ज्यादातर लोग ब्लांच करके सूप या सलाद के रूप में खाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी और मजेदार ब्रोकली की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्रोकली की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, तो वीडियो के पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ब्रोकली ले ली हूँ और वजन में आप इसको देखेंगे तो ये 500 ग्राम है और ये बिल्कुल फ्रेश है। आप देख सकते हैं इसका जो डंठल है सबसे पहले मैं नाइफ की मदद से निकाल दूंगी और इसको काटना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो जैसे आप फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं और उसको काटते हैं, बस वही ट्रिक है इसको काटना। इसको पीछे तरह से बस इस तरह से काट के तैयार कर लेना है और देख लेना है कि कीड़ा वगैरह नहीं हो। तो देखिए मेरा जो ब्रोकली है बिल्कुल फ्रेश है और चलिए मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह काट के सारे ब्रोकली को मैं तैयार कर लूंगी। ब्रोकली हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और आप जो फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। आज मैं बना रही हूँ मसालेदार ब्रोकली की सब्जी। यहाँ पे मैं काट के धो ली हूँ। चलिए गैस पे चढ़ाते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं 1 बड़ी चम्मच सरसों के तेल ले ली हूँ। उसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और ब्रोकली को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा ब्रोकली को पकाना नहीं है, बस सेलो फ्राई करना है। और ब्रोकली पे हल्का हल्का सा आपको देखिए गोल्डन ब्राउन टाइप का आपको दिखने लगा है, तो ब्रोकली फ्राई हो चुका है। चलिए मैं निकाल के तैयार कर लेती हूँ। और चलिए इस सब्जी के लिए मैं एक मज़ेदार सा मसाला बनाती हूँ। मैं एक मिक्सी ग्राइंडर जार ली हूँ, उसमें 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और अदरक और लहसुन लेके इसका मैं पेस्ट बना ली हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च डाल के भी आप पेस्ट बना सकते हैं। इधर देखिए ब्रोकली अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए एक प्लेट में मैं निकाल के तैयार कर लेती हूँ। और ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए सारे ब्रोकली को मैं प्लेट में निकाल कर तैयार कर ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं 1 बड़े चम्मच सरसों की तेल ले रही हूँ और जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं आप ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच हींग और 1 तेज पत्ता डाल के मैं 1 प्याज को बारीक काट ली हूँ और काट के यहाँ पे डाल देना है सबसे पहले प्याज को। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और आप इस तरह बनाएंगे ना ब्रोकली, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो मसाला बना के रखे थे वो मसाला इसी टाइम डाल देना है और डालकर अच्छे से इसको भूनना है। तब तक भूनना है फ्रेंड जब तक कि आपको किनारे से तेल ना दिखाई देने लगे, यानी कि मसाला से तेल रिलीज होगा तभी समझिएगा कि आपका जो मसाला है बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टमाटर को मैं प्यूरी बना ली थी, टमाटर का पेस्ट बना के रख ली थी, उसको इसी स्टेज पे डाल देना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको भूनना है। मसाले के साथ आप अच्छी तरह टमाटर को पकाइए और इसी स्टेज पे आप डाल दीजिए स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं आलू भी डालने वाली हूँ। तो देखिए एक तरफ मैं आलू को भी काट कर फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मैं यहाँ पे सेलो फ्राई ही कर रही हूँ। आलू को देखिए 50% तक आलू को पका लेना है फ्राई होते समय। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ढक के 5 मिनट तक पकाना है। और 5 मिनट के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ मसाले का कलर, टेक्सचर कितना अच्छा कलर है और किनारे किनारे आप देख सकते हैं तेल भी रिलीज हो गया है। तो चलिए इसी स्टेज पे डाल देना है फ्राई किया हुआ आलू। फ्रेंड्स अगर आप नहीं चाहते हैं आलू डालना तो आप आलू नहीं डालिए, यहाँ पे आप मटर भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो मैं आलू डाल रही हूँ। आलू को डाल के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद डाल देना है फ्राई किया हुआ ब्रोकली। और
ब्रोकली डालकर अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करिए। और उसके बाद इस तरह भी आप सूखी सब्जी बना के खा सकते हैं चावल दाल के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक ब्रोकली और आलू पे मसाला कोटेड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैं ग्रेवी वाला ब्रोकली बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पे मैं गरम पानी डाल रही हूँ, हल्का गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गरम पानी डालने से आपका जो स्वाद है बरकरार बना हुआ रहेगा। और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऊपर से मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करिए और इसको ढक के कम से कम आप 10 मिनट तक मीडियम टू लो फुल फ्लेम तक पकाना है आपको। इससे क्या हुआ, आलू जो भी थोड़ा बहुत नहीं पका हो वो अच्छे से पक जाएगा। और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी का कलर। और आप देख सकते हैं ब्रोकली भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और आलू भी अच्छे से पक चुका है। और इसका अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप और पानी भी दे सकते हैं। और अगर आप पानी देके नहीं बनाना चाहते हैं ग्रेवी वाला सब्जी, तो सूखी सब्जी भी इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। और आप कभी भी इसको बना के पूड़ी पराठा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जी है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और आप इसका कलर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब सर्व करके दिखा रही हूँ। और आप चाहें तो इस सब्जी को कोई मेहमान आ रहे हैं तब बना सकते हैं, या कोई पार्टी वगैरह हो तो बना लीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा भी मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, ज़रूर लाइक करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और YouTube पे देख रहे हैं तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो करिएगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलती हूँ एक नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। और एक बार और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।